हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज कुछ मैसेज नहीं है आप लोगों के लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा मैसेज मैं देती हूँ कार्ड्स से पहले, वो आज मेरे पास नहीं है। सो तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो चुकी है। बहुत बोला तो समवेयर एक से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से आज कोई मैसेज नहीं आया है एक्स्ट्रा। तो कार्ड से मैसेज निकालते हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, सोलमेट की एनर्जी है। कुछ लोगों से मिलने वाले हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाला है और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होगी। अ, जो भी आपके दिल में है वो इस कन्वर्सेशन की फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत टाइम से किसी को कुछ नहीं बताया है और आप बताना चाहते हैं तो ये मौका अच्छा है। आप अपनी बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से सामने वाले को पेश कर सकते हैं और वो आपकी बात को भी समझेगा। तो कोई डिले मत कीजिएगा, अपनी बात को फिर से दबा के मत रखिएगा, क्योंकि इस बार जो भी आपको मिलने वाला है वो आपकी बातों को समझने वाला है, क्योंकि आप और वो जो है एक सेम पेज में है। तो बोथ आर लाइक ईच अदर। पीस की एनर्जी है, डेफिनेटली पीस मिलेगी अगर आप अपनी दिल की बातों को शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको अंदर से पीस महसूस होगा। और मैं जस्ट एक चीज़ और कहूँगी कि कुछ लोगों को यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो थोड़ी सी सीक्रेटिव बनाने की ज़रूरत है, सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी को सब कुछ ना बताएं। कुछ जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक ही रहनी चाहिए वो आप तक ही बना के रखें। उसके बाद 2 कार्ड निकले हैं, द फूल और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं रेंडमली कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ पार्टनर को सर्च कर रहे हैं और कुछ लोगों को लगता है कि जो उनके साथ है या जो जिनको वो लाइक करते हैं या क्रश है या एडमायर करते हैं, वो उनकी लाइफ पार्टनर बन सकती है या बन सकता है। तो ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके चांसेस विन विन के हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे टैप इन कर रहे हैं और अपने वर्थ को समझ रहे हैं। हैंगमैन यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे जस्ट आपको ये कहा जा रहा है, जो लोग स्टक हैं तो इस स्टकनेस की ऊर्जा का फ़ायदा उठाइए और अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए और अपने आप को रीएवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये टाइम आपके रियलाइजेशन का है। और कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, अपनी पैशनेट एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेके जाइए, तो आपका जो इनलाइटनमेंट की जो प्रोसेस है वो बहुत आरामदायक स्मूथली जाएगी। गोल्डन यहाँ पे शूज़ भी हैं और सर के पीछे गोल्डन लाइट भी है, तो कहीं ना कहीं आपको सराखों पे रखा जा रहा है और आप इस चीज़ को भली भांति जानते भी हैं। और यहाँ पे मुझे मैजिशियन की एनर्जी लग रही है, तो कुछ लोग गुड मैनिफेस्टर हैं ऑलरेडी,
तो आपको जो चाहिए आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। 12 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आपको 12 आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। एनिवर्सरी किसी का बर्थडे हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, किसी की लव एनिवर्सरी हो सकती है। किसी ने कभी किसी को प्रपोज़ किया था इस 12 तारीख को, तो वो एनिवर्सरी आ रही है, तो उसका शायद आप ज़ोर शोर से सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। शायद कल परसों ही है। और आज एकादशी है, तो एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो कृष्ण जी के भक्त हैं उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। और यहाँ पे राधे कृष्ण का जो जप करते हैं उनको कंटिन्यूटी में बना के रखिए। आप वो जप करते करते एक अलग ही अ, उसमें जाने वाले हैं। क्या डायमेंशन कहूँ या फिर समथिंग ऐसा कि आप बहुत वहाँ से खुश होके निकलेंगे। आपको अच्छा लगता है अगर जो लोग करते हैं, तो उन्होंने शायद कुछ न कुछ महसूस किया है या एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बट इस टाइम का जो एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एंजल लव भी है। और मैंने लॉर्ड कृष्णा की बात की, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लॉर्ड कृष्णा की दर्शन हो सकते हैं थ्रू मेडिटेशन या चैंटिंग करते वक्त, या फिर डीप डाउन वो कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो अनबिलीवेबल होगा और उसको शब्दों में कहना नामुमकिन है। और डब्लू दिखा तो यहाँ पे विमेन पावर मुझे चैनल हुआ। मैं कहूँगी कि मुझे याद आया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी स्पेशली फीमेल एनर्जी जो है वो अपने पावर में आ रही है। और बैंगन वाली चीज़ स्थिति आ रही है, तो कुछ ऐसी स्थिति है कि वुमेन टीम कहीं पे जा रही है और आप शायद लीडर हैं, तो आपकी टीम जीत सकती है। और यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो लव इन द एयर वाली सिचुएशन है। तो आप कुछ लोगों के लिए तो ये सीज़न जो है बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। बहुत सारा लव, डिवाइन लव के साथ साथ आपके पार्टनर का लव, साथ में सोलमेट्स का लव, ये सारा लव जो है आपके सराउंड होगा, तो आपकी लाइफ जो है खुशियों से भरी होने वाली है। बहुत सारे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होंगे, बहुत सारे लव आप एक्सपीरियंस करेंगे। जो लोग सिंगल थे वो मिंगल होने वाले हैं, और हीलिंग आ रही है। और कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको स्पिरिचुअल अपनी कुछ जो लोग नए हैं और उनको नहीं पता कि स्पिरिचुअल टीम कौन है, कैसी है, तो उनको ये रियलाइज़ करवाया जाएगा कि उनके स्पिरिचुअल टीम में कौन कौन है, और किस तरीके से वर्क किया जाता है, और किस तरीके से स्पिरिचुअल टीम सपोर्ट करती है। और कुछ लोगों को उनके गार्जियन एंजल पर मीट कर सकते हैं। वो हमेशा तो रहते ही हैं, लेकिन आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपके रियल गार्जियन एंजल कौन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बहुत गुस्से में हैं किसी चीज़ को लेके, और उनका गुस्सा करना बहुत जायज़ है। तो थोड़ा सा बस मैं ये कहूँगी कि अपने गुस्से को कंट्रोल
तो नहीं, बट इतना ध्यान रखिए कि आप अपना नुकसान ना कर जाएँ गुस्से में। बाकी चीज़ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका गुस्सा करना है बहुत जायज़ है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप दूसरों पे गुस्सा करने के चक्कर में अपना नुकसान ना करा जाए। तो आपको अपनी टेक केयर करनी है। दूसरों में गुस्सा उतारना ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हैं, बट आप अपना ख़्याल रखिए यहाँ पे। शायद आप गुस्सा करते ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद शायद आपकी हेल्थ इश्यू हो जाती है। तो यहाँ पे अवॉइड कीजिए गुस्सा। गुस्सा निकालने का एक अलग तरीका खोजिए। और शायद कुछ लोग बॉक्सिंग करते हैं, तो बॉक्सिंग के थ्रू अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, अगर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हैं तो। और नहीं है तो आप कुछ लिख लीजिए, जो भी गुस्सा है पेपर में लिख लीजिए और बर्न कर दीजिए, फ्लश कर दीजिए। वो कौन सी मूवी है ना, जब वी मेट काइंड ऑफ दिस, फ्लश कर दो वाली चीज़। तो वैसा कुछ ट्रिक अपनाएंगे तो डेफ़िनेटली वो जो चीज़ है, आपका गुस्सा जो है बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। या मूवी में कुछ ट्रिक बहुत अच्छे ही दिखाते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। हीलिंग आ रही है यहाँ पे, द स्टार है। और कुछ लोग स्टार की तरह चमकने वाले हैं। डेफ़िनेटली उनको रिकॉग्निशन मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड मैं कहूँ, लोग उनको पहचानने वाले हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर से खुश होने वाले हैं। और 11 नंबर दिखा तो कहीं न कहीं डिवाइन भी चाहते हैं, या मैं कहूँ देवी माँ भी चाहती हैं। और कुछ लोग चैंट करते हैं देवी माँ के किसी मंत्र को, तो 11 टाइम्स कीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि 108 टाइम्स करें। आप 11 टाइम भी करेंगे तो उसका प्रभाव होगा, बट जितने टाइम करें आप पूरी शिद्दत के साथ करें तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और चैंट करने से पहले इंटेंशन डाल के कीजिए। जितना अच्छा इंटेंशन होगा उतना जल्दी वर्क करेगा। ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप कह सकते हैं इसको। बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप ऑलरेडी माँ के बहुत क्लोज़ हैं, तो आपको टाइम टू टाइम माँ गाइड भी करती हैं। ये जस्ट मेरा सजेशन था। बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। कुछ लोग पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी पे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि बॉस, फ्लर्ट करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। हर टाइम फ्लर्टेशियस एनर्जी में रहना, ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और कुछ लोग तो जस्ट बाल बाल बचे हैं। ये कुछ स्पेसिफ़िक लोगों के साथ हो सकता है, 1 या 2। तो ये जैसा रेज़ोनेट करता है आपके साथ वही रेज़ोनेट कीजिए, बाकी चीज़ को डिनाई कर दीजिए। जो आपको मैच नहीं करता उसको बिल्कुल, उस एनर्जी को डिनाई कीजिए एट दैट मोमेंट, जब भी आप ये सुनें, राइट? जो भी एनर्जी आपको अच्छी ना लगे उसको डिनाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि शिप विप का यहाँ पे अभी अता-पता नहीं है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग यही सुनना चाह रहे थे कि शिप आ रही है, क्योंकि ये एक 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो मतलब होता है वो यही है, जब आपकी वेटिंग ख़त्म हो रही है। बट यहाँ पे वेटिंग ख़त्म होते नहीं दिख रही है, आप टायर्ड होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एट द सेम टाइम, आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। और आप सब कुछ एक साथ करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक
टाइम पे एक चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, मल्टीटास्किंग मत कीजिए। कुछ लोगों को हाइट इश्यू है या हाइट के लिए कंसर्न है, या उनको लगता है उनकी हाइट छोटी है तो कुछ मेडिसिन लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मत करो। आप अपने आप को एम्ब्रेस करो। आपकी जितनी भी हाइट है जो गॉड ने दी है वो सबसे बेस्ट होती है। आप हील पहन सकते हैं अगर लड़की हैं, लड़के भी आजकल हील पहनते हैं। तो आप जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। सो कुछ भी ऐसी मेडिसिन मत लीजिए जो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हों बाद में जाके और आपको पछताना पड़े। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है। और जिसको स्मोक से प्रॉब्लम है, धुएँ से प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अभी शायद आपकी गोलियाँ चल रही हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम कम हुई है, लेकिन फिर भी अवॉइड कीजिए धुएँ के आसपास जाना। ठीक है। कुछ लोगों को अभी फ़ियर जैसा महसूस हो रहा होगा, तो आप दवाई तो आप लेते ही होंगे, और साथ में मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा वो जो बैग होता है ना, बर्फ़ का बैग, वो भी लगाइए तो आपका जो फ़ीवर है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैसेजेस कैसे मिलते हैं? आप जैसे आपकी गट फीलिंग आपको बताती है वैसे ही मैसेजेस मिलते हैं। आपके फ्रेंड जो है एक, वो आपको हमेशा चीज़ों के लिए गाइड करता है, तो उसकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है। उससे पूछिएगा, वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर देगा कि किस तरीके से मैसेज मिलते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे बैलेंस होने के लिए कह रहे हैं आपको। जगलिंग मत कीजिए, एक बार में एक ही काम कीजिए। ठीक है। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली लाइंड अप होंगी, अलाइंड होंगी। एक साथ दो काम करेंगे तो थोड़ी सी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है, 2 के बाद 3 आई है, सॉरी 3 के बाद 2 आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। बैलेंस में आ जाइए, 1 बाय 1 काम कीजिए। आपको टाइम भी उतना ही लगेगा। अगर 2 काम एक साथ करने लग गए और दोनों में से कोई भी काम नहीं हुआ तो आपका टाइम और वेस्ट होगा। तो थोड़ा सा टाइम की वैल्यू को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। और आई थिंक जिनको पैरों में तकलीफ़ थी उनको हीलिंग मिल चुकी है। शूज़, कुछ लोगों को ग्रीन कलर के शूज़ लेने थे या लेने हैं। तो तो वो यहाँ पे उसके लिए तो आपको मार्केट जाके ही सर्च करना पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। या आप ऑर्डर करके बनवा सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप शायद कुछ डिज़ाइनर शूज़ बनवाना चाह रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कलर तो फिर भी अवेलेबल होगा, लेकिन डिज़ाइन नहीं हो सकता। तो जस्ट जैसा आपको अच्छा लगे। कुछ लोगों को यहाँ पे दूसरों को अच्छा लगने के लिए अपनी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, तो उनको मना किया जा रहा है। आप कब तक दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते रहेंगे? आपकी भी पर्सनल इंडिविजुअलिटी है, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसमें खुशी ढूंढिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों ने दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना बैंक बैलेंस जो है पूरा ख़त्म कर दिया है, और अब वो हेल्प के लिए तरस रहे हैं और लोगों ने उनको लेफ्ट आउट कर दिया है। तो बॉस, यहाँ पे आपकी गलती है। आपको पहले भी ऐसे झटके लग चुके हैं, बट इस टाइम जो है बहुत बड़ा है। तो इस बार आपको समझ जाना चाहिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं।
एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जिन्होंने पैसे गंवाए हैं तो फिर से आपको अपने काम पे मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर खर्च करेंगे पैसे तो डेफिनेटली सेविंग भी होगी, और आपकी स्किल जो है, अगर स्किल को और स्किलफुल बनाने के लिए मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किल बहुत अच्छी होगी, और जिसकी वजह से आप जितना अभी कमाते हैं या अर्न करते हैं उससे ज़्यादा अर्न करने लायक बन जाएंगे। ऐसा मैं यहाँ पे पपी की एक वॉइस आई बैकग्राउंड में, और बैकग्राउंड से जो भी वॉइस आ रही है उसको उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, उसको इग्नोर कीजिए। तो कुछ लोग यहाँ पे पपी लवर हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप हॉर्न बजा तो डेफिनेटली कंफर्मेशन है, शायद मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो आप चाह रहे हैं कि बहुत दिनों से आपको पपी जो है अडॉप्ट करना है, और शायद वो पपी अडॉप्ट करना है जो रोड में आवारा घूमते हैं। ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम करेंगे अगर आप उनको अडॉप्ट करेंगे और उनको ग्रो करेंगे। तो आप उनको जितना प्यार दोगे वो उसका डबल ट्रिपल आपको लौटाएंगे। ये तो सबको ही पता है। हाँ, ये तो सबको ही पता है डेफिनेटली। लेकिन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छे से केयर कीजिएगा, नहीं तो अभी भी वैसे भी बहुत अच्छे हैं जहाँ पर हैं। ठीक है। डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ लोगों को अपनी हैबिट्स को सुधारने का सजेशन मिला है। लेट सो के उठते हैं तो जल्दी सो के उठिए। कुछ ऐसी अल्कोहल की हैबिट है तो अवॉइड कीजिए, आपके लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपकी हेल्थ इशू दिन ब दिन रेड अलार्म बजा रही है, और आप अवॉइड भी कर रहे हैं शायद डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने का, तो ऐसा मत कीजिए। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यहाँ पे कुत्ते की आवाज़ आई तो डेफिनेटली यस बिग यस। बहुत बहुत बहस हो जाती है, और साथ में एक बोलना स्टार्ट होता है तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं बोलने के लिए, तो ये कुत्ते बिल्ली वाली फ़ाइट हो जाती है। यहाँ बहुत सारे कुत्तों की एक साथ फ़ाइट हो जाती है ऐसी वाली। सॉरी, ये एग्ज़ाम्पल कुछ अजीब सा आया, लेकिन 2-2 नंबर दिखा मुझे, एक फ़नी वाला था, तो मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। सॉरी फॉर दैट एग्ज़ाम्पल। सो कुछ लोगों को फ्रूट खाना बहुत पसंद है, स्पेशली ब्लैक कलर के क्या कहते हैं उसे, अंगूर। तो डेफिनेटली आप खाइए, आप खुश तो हेल्थ भी खुश। यहाँ पे कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप वो शायद बहुत दिन से मिल नहीं रहे हैं। मुझे नहीं पता किस सीज़न में आते हैं। आपको ज़्यादा पता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आया है, तो बस 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 यहाँ पे ऐसे कपल हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेंस लव भी करते हैं, और साथ में उनकी फ़ाइट भी बहुत इंटेंस होती है। उप्स। और वो लड़ाई भी, मैंने कहा कुत्ते बिल्लियों वाली। एग्ज़ाम्पल भी कितना ख़तरनाक आया। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाता है। और 6 नंबर का कार्ड लवर्स का है, और 15 नंबर का कार्ड डेविल का है, तो 1 + 5 करूँ तो वो भी 6 होता है। तो देखिए, गुस्से में भी प्यार छिपा होता है, लेकिन गुस्से में एक दूसरे का सर फोड़ना ये अच्छी बात नहीं होती। तो ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। अ, एक तरफ बहुत शिद्दत वाला प्यार है, तो एक तरफ एक दूसरे पे शक करने वाला प्यार है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग अपने फ्रेंड्स को बीच में ले आते हैं तो वो घी में नहीं, आग में घी डालने का काम करते हैं।
तो जो आपकी लव वाइब्स हैं वो जो है बैंड बज जाती है उसकी। तो वो मत कीजिए कभी भी ना आपके जो भी रिलेशनशिप में है, चाहे लवर्स हों चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कभी भी तीसरे व्यक्ति को मत लेके आइए अपनी रंजिश में। चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और जब तक उन लोगों को तो बिल्कुल मत लेके आइए जिनको रिलेशनशिप का अर्थ भी नहीं पता। ठीक है। मुझे यहाँ पे सोलमेट वाइब्स भी आ रही हैं, तो कुछ लोग आपको समझाते भी हैं कि नहीं, थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को टाइम दो, थोड़ा सा समझो कि क्यों गुस्सा हो रहे हैं या क्या वजह है जो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो, ऐसा कुछ। तो उनकी बात सुनो, समझो। लेकिन जो आपको एक दूसरे के ये भड़काते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ऐसे बोलने की, या फिर इतने टाइम का रिलेशनशिप है अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक इंसान जो है अपने साथ बहुत सारे फेस लेके चल रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ सबको पता हो। इवन यहाँ पे जो वाइफ़ हस्बैंड वाइफ़ हैं, जिनकी शादी को 30-35 साल हो चुके हैं, उनको खुद उनके बारे में, एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। तो 1-2 साल के रिलेशनशिप आप कैसे अज़्यूम कर सकते हैं सब कुछ पता होगा। और सिचुएशन के साथ, टाइम के साथ लोगों की प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहती है। तो एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ का भी रिस्पेक्ट कीजिए और एक दूसरे के स्पेस को भी रिस्पेक्ट दीजिए और बाउंड्रीज़ को भी रिस्पेक्ट दीजिए। और एक दूसरे के को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, अगर ये फ्रिक्वेंटली आप लोगों के बीच में होता है तो। और कुछ लोगों की लाइफ में रियली में सोलमेट के साथ साथ डिवाइन काउंटर पार्ट भी आ रहे हैं। वो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, या फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर भी हो सकते हैं। तो जैसा आपको रेजोनेट करे वैसा यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। या ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए बहुत ही बिग कंफर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन लव है और डिवाइन लव डिवाइन काउंटर पार्ट के थ्रू ही आता है, और वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ये कंफर्मेशन है क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे हैं और यहाँ पे 2 कार्ड भी मतलब उसको ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला एस ऑफ कप्स डिवाइन लव, दूसरा 2 ऑफ कप्स जो भी एक दूसरे के समझने की समझते हैं एक दूसरे को और हील करते हैं एक दूसरे को। तीसरा यहाँ पे लवर्स का कार्ड ही है जो डिवाइनली गाइडेड है कपल, और डिवाइन ही उनको पास लेके आए हैं और आगे भी उनको डिवाइन ही उन उस जोड़ी का देखभाल करेंगे। और फोर्थ कार्ड डेविल का। ये दोनों जो कार्ड है द लवर्स और डेविल एक दूसरे के अपोजिट है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी कपल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा आता है मेरे मुंह में, वो जो भी हैं वो थोड़े से एक दूसरे के मिरर करते हैं, है ना। तो जब भी हम अपना मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं तो कैसा दिखता है वैसे ही वो रहते हैं। तो जो आप में खूबियाँ हैं वो उन पे वीकनेस हो सकती है उनकी, ऐसा कुछ सिनेरियो होता है ट्विन फ्लेम पार्टनर्स का। तो और वो बहुत जल्दी आ रहा है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही उसके बाद में है। तो आप बहुत जल्दी अपने पार्टनर से, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हैं, या कुछ लोग कभी भी मिल सकते हैं, शायद कम्युनिकेशन के थ्रू 1 घंटे में बात हो सकती है आपकी, या कुछ लोगों को मिलना है तो 1 दिन में मिल सकते हैं। और जब भी मिलेंगे तो लिटरली फायरी एनर्जी है। जस्ट बी केयरफुल एंड टेक प्रिकॉशंस। ओके। इन विच वे ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मुझे उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
सो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स बोला वो ऑलरेडी है, और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। तो डेफिनेटली जो लोग अ, शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, तो उनका जो शादी का बंधन है वो लक्ष्मी नारायण को एक्टिवेट करेगा। जो उनके अंदर है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी राजा कहलाई जाएगी, क्योंकि उन दोनों के मिलने से, आप दोनों के मिलने से जिनकी भी शादी होने वाली है, आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आएगी। इक्वली अमाउंट ऑफ अबंडेंस आएगी। इमोशनली तो खुश होंगे होंगे, साथ में मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। तो आप दोनों को जो बॉन्ड होगा वो आपके लिए ही नहीं, आप दोनों की फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट वाला बॉन्ड होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिली जो है हाईएस्ट स्टेटस को रीच करने वाली है उसके बाद। तो मैंने एक कार्ड और निकाल लिया, बट यहाँ पे मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि नहीं, दिखाई देती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। अगर आपने प्रपोज़ नहीं किया है शादी को लेके, आप ऑलरेडी चाहते हैं कि उस बंदी से या बंदे से शादी हो आपकी। बंदा है तो डेफ़िनेटली आपको प्रपोज़ करने की ज़रूरत है, और बंदी है तो डेफ़िनेटली आपको अगर सामने वाले ने प्रपोज़ किया है तो हामी भरने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे को रियली लव करते हैं, तो एक दूसरे को समझते हैं, तो डेफ़िनेटली, क्योंकि 1 साल से यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है, और इट इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी जो रिलेशनशिप है उसको आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, तो बात आगे बढ़े। ठीक है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये टोटली डिपेंड ऑन यू ना, डिपेंड्स ऑन यू। सो घंटी बजी, ज़रूरी नहीं है मैंने बोला तो इसलिए आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको अच्छा लगता है तो ही कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपने आप को ग्रो करिए, चाहे रोमांटिक वे में हो या मटेरियलिस्टिक वे में हो या फिर स्पिरिचुअली वे में हो, बट ग्रो करना ज़रूरी है। सो टाटा, बाय बाय, सी या।